हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला। बच्चों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ साथ घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। बच्चों, आज से पहले मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लेंचो की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है। बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसका। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके रखी है। आप वहां जाकर के डिस्क्रिप्शन से लिंक देखें और उस वीडियो को जरूर देखें। बच्चों, कल की कहानी को हम रिकैप करते हैं। रिकैप कल की कहानी का हमारा इस पूरी कहानी का हीरो जो है लेंचो है, और लेंचो अपने आप में एक फार्मर होता है। फार्मर जो अपने बीवी बच्चों के साथ में एक घाटी में, वैली में, पहाड़ी की चोटी पर घर बना करके रह रहा। बच्चों, लेंचो खेती का काम करता है और उसने अपनी फसल में मक्के की फसल को बोया। लेंचो की फसल बहुत अच्छी होती है और इस बात का इशारा करती है कि इस साल बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। बच्चों, लेकिन लेंचो को इस बात का जरूरत है, इस बात की जरूरत है कि थोड़ी सी बरसात अगर हो जाए तो फसल बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों, लेंचो जब ये सोच ही रहा होता है तभी उसकी पत्नी कहती है कि जरूर अगर ईश्वर चाहेगा तो बरसात निश्चित हो जाए। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी बादल बनते हैं और बरसात की बूंदें गिरनी चालू हो जाती। बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है। बरसात की बूंदें चालू हो जाती हैं तो लेंचो इतना खुश होता है कि उन बूंदों को फील करने के लिए वह घर से बाहर निकल आता है और वो अपनी बॉडी पर पानी की बूंदों का आनंद लेना चाहता है। बच्चों, बूंदों को देख करके लेंचो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि बच्चों, ये पानी की बूंदें बूंदें नहीं हैं बल्कि ये डायरेक्ट पॉइंट बरस रहे हैं। पॉइंट बरस रहे हैं। पॉइंट का मतलब बच्चों डायरेक्ट ईश्वर बरसात कर रहा है पैसों। यहाँ पर लेंचो पानी की बूंदों को कंपेयर करता है और कहता है कि बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट। बच्चों, ये सेंट यहाँ की क्या है, मुद्रा है। उस मुद्रा में वो बात कर रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ 10 रुपए होते हैं वहां 10 सेंट्स करते हैं। ठीक है बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है और देखते ही देखते क्या होता है कि ठंडी हवा चलने लगती है और पानी के साथ में ओले बरसने लगते हैं। बच्चों, ओले गिरते हैं तो जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर के वो उन सफेद कलर के मोतियों को उठाने जाते हैं, जो कि लगभग ऐसा लगता है कि जैसे सिल्वर के कॉइन्स हो। अब बच्चों, लेंचो खड़ा है, वो देख रहा है कि ओले पड़ने लगे हैं और सोच रहा है कि ये जितनी जल्दी पास हो जाए ये बादल, बरसात, ये ओले जितनी जल्दी निकल जाएं उतनी जल्दी ही ठीक रहेगा, वरना फसल को नुकसान होगा। तभी बच्चों क्या होता है कि ओले और तेज पड़ने लगते हैं और लगभग पूरे 1 घंटे तक, हाफ एन आवर, आध से 1 घंटे तक लगभग ओले पड़ते हैं। और ओले इस कदर पड़ते हैं कि पूरी वैली में सफेद बर्फ की चादर, जैसे मानो कि नमक की चादर बिछा दी गई हो, ऐसे ओले पड़ते। इन ओलों के कारण लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बच्चों, लेंचो मन ही मन बहुत दुखी होता है और कहता है कि इस साल तो उसे और उसके परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। लेंचो सोच रहा है कि अब खेती में एक दाना नहीं बचा है
जिससे हम खा सकें, और इतना पैसा है नहीं कि दोबारा बो सकें। अब तो इस साल निश्चित ही मेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। बच्चों, यहां तक कल की स्टोरी थी। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। चलिए हम देखते हैं टेक्स्ट बुक की ओर। बच्चों, लिखा है, बट इन द hearts of all those who lived in that solitary house in the middle of the valley, they are the single hope from God। बच्चों, वो कहता है कि जो वैली में रह रहे हैं, वैली में जो लोग बसे हैं, इस एकांत में जो बसे हैं, उनमें उनमें सिर्फ एक और एक उनमें सिर्फ एक और मात्र एक होप की उम्मीद है, जो है हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से उम्मीद है। अब यहां पर लेंचो मन ही मन अपने आप को समझा रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि यह दिख रहा है कि खेतों में पूरी तरह से टोटल लॉस हो चुका है, पूरी तरह से हानि हो चुकी है। रिमेंबर, ध्यान रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो अपने आप को यहाँ पर सांत्वना देता है और कहता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट इज वाई, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूखा नहीं मरता है, इसीलिए वो कहता है कि हम भी भूखे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों, उसको ईश्वर का सहारा है। वो कहता है कि कहावत है कि ईश्वर सबको कुछ ना कुछ खाने को देता है, तो ईश्वर मेरी भी मदद करेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ, केवल एक ही बात, हिज वन होप, उसकी वो सिंगल होप, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। whose eyes, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो इंस्ट्रक्शन कर रही थी, जो बता रही थी, सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख रही थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो भी उसके अंतरात्मा में चल रहा था, जो कि उसके अंतर मन में चल रहा था। बच्चों, यहाँ पर कॉन्शियंस का मतलब है द इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। बच्चों, जो आपके अंतर मन से जो राइट और रॉन्ग लेने का डिसीजन होता है, उसको इनर कॉन्शियंस कहते हैं। तो वो कह रहा है कि उसके इनर कॉन्शियंस में जो चल रहा है, वो भी उसकी आंखें देख रही थी। लेंचो बाज एन ऑक्स ऑफ मैन। अब बच्चों, यहां पर लेंचो कह रहा है, लेंचो कहता है कि लेंचो क्या है? लेंचो बाज ऑक्स ऑफ ए मैन। वो कहता है कि लेंचो एक ऑक्स की तरह काम करने वाला इंसान है, बैल की तरह काम करने वाला। दैट मीन्स वो हार्ड वर्किंग है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह कार्य करता है। इन द फील्ड, खेतों में, इन द फील्ड, खेतों में वो काम करता है। दैट मीन्स लेंचो बहुत ही डिटरमाइंड और हार्ड वर्कर फार्मर है, पीजेंट है, जो अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, वह जानता है, हाउ टू राइट, इसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और लिखना जानता है कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे को, मतलब फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे को, एट डे ब्रेक। बच्चों, डे ब्रेक का मतलब होता है डाउन, मतलब सूर्योदय। जैसे ही सूर्य निकलता है उस दिन संडे का दिन होता है, और संडे के दिन को सूर्य निकलता है तो तभी ही बिगिन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर देता है। अ लेटर, एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी डाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वह स्वयं ले जाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग, वह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड। लेस देन अ लेटर मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम लिखा हुआ एक पत्र था, भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र था। बच्चों, इन लाइनों में, इन पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि लेंचो का इमेंस फेथ ऑफ गॉड, उसका ईश्वर पर अगाध विश्वास, उसका ईश्वर पर ब्लाइंड फेथ है। इस तरह का विश्वास होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, इसका उत्तर आप लोग मुझे दीजिए। क्या इस तरह से भगवान को सभी पत्र लिखेंगे तो क्या भगवान हम सबको प्रसाद दे सकता है या नहीं? क्या इतना
ईश्वर पर विश्वास कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा होना चाहिए नहीं। ये इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिए। बच्चों आगे देखते हैं हम। लिखता है वह पत्र में लिखता है गॉड, हे ईश्वर, ही राइट, सॉरी ही रॉट, वह लिखता है, उसने लिखा गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100, कितने 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की जरूरत है। बच्चों वो ईश्वर से कितने पैसे मांग रहा है? 100 पैसोज। बच्चों पैसे नहीं मांग रहा है, पैसोज मांग रहा है, पैसोज वहां की करेंसी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। बच्चों लेंचो ने कितने पैसोज की मांग की थी? 100 पैसोज। ये लिखा है पैसोज, 100 पैसोज, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन and to live until the crop comes because the hailstorm। अब देखिए यहां पर लेंचो क्या कह रहा है? लेंचो कह रहा है कि उसको 100 पैसोज की जरूरत है क्योंकि वह अपने खेतों को दोबारा से बो सके और साथ ही साथ जब तक फसल ना आ सके तब तक उसका भरण पोषण हो, क्योंकि फसल को किसने नष्ट कर दिया बच्चों? फसल को हेलस्टॉर्म ने नष्ट कर दिया। He wrote, वह लिखता है टू गॉड, ईश्वर को, वह लिखता है टू गॉड, मतलब इनवेलप पर वो ऐसे टू गॉड करके लिख देता है, यानी कि भेजने का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर वो लेटर पहुंचना है। ऑन द एनवेलप, एनवेलप का मतलब बच्चों क्या होता है? लिफाफा। एनवेलप का मतलब क्या होता है बच्चों? लिफाफा। ठीक है, जिसमें लेटर रखा जाता है। Put the letter inside and still troubled went down. At the post office he placed a stamp. और पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और उसमें स्टाम्प लगाता है। स्टाम्प का मतलब बच्चों उस पर टिकट लगाता है, इस तरह का। ठीक है, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है बच्चों, तो लेंचो क्या करता है? लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां से एक लिफाफा लेता है, लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, और उस लेटर को लिफाफे के अंदर रख करके स्टाम्प उसमें लगा करके मेल बॉक्स में वो डाल देता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन and also help at the post office went to his boss laughing heartily, showed him a letter to God। अब पोस्ट ऑफिस का एक मेंबर था, एक कर्मचारी था। एम्प्लॉइज का मतलब होता है बच्चों कर्मचारी। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्मचारी। वहां का एक कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन था और ऑफिस में भी थोड़ा हेल्प किया करता था। अपने बॉस के पास जाता है और लाफ का मतलब हंसता है, हॉटली अंदर से, एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड, और वो पत्र उसको दिखाता है जो भगवान के नाम का है। नेवर इन हिज करियर, लिखा है नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कहता है कि इतना बड़ा करियर हो गया मेरा, मैंने ईश्वर का पता नहीं जान पाया, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि ये एड्रेस कहाँ का है और मुझे कहाँ ये लेटर जाके पहुंचाना है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, फैट का मतलब होता है, एमिएबल मतलब होता है खुश मिजाज। बच्चों एमिएबल मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। चलो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। चलिए, खुश मिजाज। एक मिनट, तो इसको एडिट कर देता हूं मैं। चलिए, खुश मिजाज। एमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? खुश मिजाज। एक मिनट, खुश मिजाज। एमिएबल का मतलब हो तो खुश मिजाज या प्लीज है ना?
प्रसन्न मन। पोस्टमैन कैसा है? फैट मतलब मोटा है, एमिएबल फेलो है, एमिएबल मतलब खुश मिजाज व्यक्ति है। आल्सो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जोर से हंस पड़ता है। बट एट मोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और थोड़ी ही देर में वो सीरियस हो जाता है, बहुत ही सीरियस हो जाता है, और कहता है, क्या कहता है? टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उस लेटर को डेस्क पर पटकते हुए। कमांडेड व्हाट अ फेथ, कहता ओहो क्या विश्वास भाई, उस इंसान का ईश्वर पर कितना विश्वास है। आई विश, वो कहता है काश, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उस व्यक्ति पर उतना ही फेथ रखूं जिसने लेटर लिखा है, ठीक है, जिसने ईश्वर पर लेटर लिखा है, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर को लेटर लिखा है, मैं भी ईश्वर में उस व्यक्ति में उतना ही विश्वास रखूं। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने इस लेटर को स्टार्ट किया है, किसके लिए? ईश्वर के लिए। करस्पॉन्डेंस मतलब वो मेलिंग एड्रेस, ठीक है, जो ईश्वर के लिए पत्र लिखता है। आगे देखिए बच्चों, अगर आप करस्पॉन्डेंस का मतलब लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कम्युनिकेशन बाय द एक्सचेंज ऑफ लेटर। मेलिंग एड्रेस आप लिख सकते हैं, मेलिंग एड्रेस जहां पर पहुंचने का पता होता है, ठीक है, वो है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड। बच्चों शेक का मतलब होता है तोड़, शेक का मतलब क्या होता है? तोड़, है ना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ताकि उसका विश्वास न टूटे, द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर का, ईश्वर में जो भरोसा है राइटर का वो टूटे ना, इसलिए वो क्या करता है? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है बच्चों? आंसर द लेटर, कि उसका वो है आंसर लिखे, ईश्वर के नाम से उस पत्र का वो है आंसर उसको लिखे, जिससे कि उसका विश्वास जो भगवान पर है वो टूटे। बट वैन ही ओपन, जैसे ही वह ओपन करता है इस लेटर को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जैसे वह पत्र को खोलता है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो वह पत्र में पाता है कि उसको गुडविल के अलावा कुछ और भी चाहिए, मोर देन गुडविल, ठीक है। मोर देन गुडविल का मतलब है उसको गुडविल के अलावा और भी कुछ चाहिए। गुडविल क्या होता है? अच्छी इच्छा, बेस्ट विश, ठीक है। क्या है? इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर के अलावा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशंस, लेकिन वह इस डिसीजन में, स्टक का मतलब फंस जाता है, टू हिज डिसीजंस, अपने निर्णय लेने। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। देखिए वो क्या करता है, वो ये डिसीजन लेता है कि वह अपने एम्प्लॉइयों से मनी मांगेगा। ही हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें देगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके ऑफिस के कुछ लोग जो हैं वो भी इस एक्ट ऑफ चैरिटी में शामिल हो, मतलब उसके ऑफिस के कुछ लोग कुछ ना कुछ उसको डोनेट करेंगे, जिससे कि एक्ट ऑफ चैरिटी हो सके। चैरिटी का मतलब बच्चों क्या होता है? चैरिटी का मतलब क्या होता है? किसी की भलाई करना, है ना, निस्वार्थ किसी की सहायता करना, यही चैरिटी। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम गैदर टुगेदर द 100 पैसों, इस तरह वह सोचता है कि इस तरह वह 100 पैसों को इकट्ठा कर लेगा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वह अपने दोस्तों और एम्प्लॉइयों के साथ में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके पास मोर देन 50% हो पाता है। कितना हो पाता है बच्चों? मोर देन 50%। लैंचो ने 100 पैसों की डिमांड की और उसके पास हो पाता है मोर देन 50%। एटलीस्ट उसके पास कितना होता है? 70%, सॉरी 70% नहीं, 70 पैसों, हाँ 70% भी कर सकते हैं, 70 पैसों वो इकट्ठे कर पाता है, ठीक है। तो बच्चों यहां लिखा है ही वाज एबल टू सेंड फार्मर
ओनली लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ का मतलब है हाफ से थोड़ा ही ज्यादा, यानी कि उसके पास 70 पैसों इकट्ठे हो पाते, 100 पैसों उसके पास कलेक्ट नहीं। He put the money in an he put the money in an he put the money in an envelope addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word as a signature God। वह क्या करता है, इन्वेलप में 70 पैसों को डालता है और एक लेटर रख देता है, इसमें सिर्फ एक वर्ड लिखता है, गॉड। ठीक है बच्चों। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जल्दी आ जाता है देन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग the contentment of a man who performed the good deed looked from his office। पोस्टमैन उसको लेटर देता है, जबकि पोस्टमास्टर जिसने ये भलाई का काम किया था वो वहीं से देखता है अपने ऑफिस से कि ये कौन है महाशय जिन्होंने ईश्वर के लिए ईश्वर से पैसे मांग लिए और उसके लिए पत्र भी लिख दिया उनको, ये महाशय कौन है। तो वो वहां से देखता है कैसे, विद सेटिस्फैक्शन, कि हमने उसकी मदद की। कंटेनमेंट मीन्स होता है बच्चों सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, सेटिस्फैक्शन, है ना, संतुष्टि से। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। बच्चों आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया जब उसको पैसा मिला। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ये विश्वास था यदि हम भगवान को पत्र लिख रहे हैं तो ईश्वर हमारी निश्चित ही मदद करेगा। बट ही बिकेम एंग्री, इसका उल्टा वह क्या हो गया, एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वह एंग्री हो गॉड। अब वो कहता है ईश्वर, कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है ईश्वर ये मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकता है। डिनाई का मतलब मना कर सकता है जो लेंचो ने उससे मांगा था। Immediately लेंचो went up, तत्काल वह जाता है टू द विंडो, खिड़की पर, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को चढ़ाते हुए, जब किसी को तेज गुस्सा आता है तो अपनी भौं को चढ़ा लेता है, इसी प्रकार से वह अपनी भौं को चढ़ा रहा था। और caused by the effort he had to make to express his idea, अपनी भौं को चढ़ा करके वह अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था। मतलब लेंचो उस समय गुस्से में था। When he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window, वह विंडो पर जाता है तो buy a stamp, और एक स्टाम्प को खरीदता है, which he licked and then affixed to, जिसको वह लिक्ड का मतलब थूक लगा के चिपकाना, affixed उसमें चिपका देता है, to मतलब किस पर, उस एनवेलप पर, to the envelope with a blow of his fist। with a blow of fist का मतलब बच्चों वो उस पर टेबल पर रख करके उसमें पंच मारता है, एक उस पर हाथ से मारता है जिससे कि वह फिक्स हो जाता हो। The moment the letter fell into the mailbox,
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने उसमें डाला, पोस्ट मास्टर उसमें गया, उसने इसको ओपन किया। इट सेड, वह कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो मैंने पैसा या धन मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसों रीच टू मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बकाया का भेज दीजिएगा। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसको मत भेजिए थ्रू द मेल, इस मेल के माध्यम से। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर द बंच ऑफ क्रूक्स, ये बदमाशों का झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है? दे आर द चीटर्स, द ग्रुप ऑफ चीटर्स। बंच ऑफ क्रूक्स बच्चों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट फ्रेज है, ये परीक्षा में भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, पूछ लेते हैं बंच ऑफ क्रूक्स का मीन्स क्या होता है। तो बच्चों बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ग्रुप ऑफ चीटर्स। ठीक है, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों को क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स। बच्चों ये लेंचो की कहानी थी, और इस पैराग्राफ में मैंने देखा, हम सब ने देखा कि लेंचो को गॉड पर जो ब्लाइंड फेथ है, इसके चलते हुआ लेटर लिख रहा है। और लेटर लिखने के बाद जो चैरिटी का काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज, उन्हीं को वो लेंचो कर्ज करता है, और कर्ज करते हुए कहता है कि दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स। वो कैसे हैं भाई? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बदमाशों का झुंड है। कहने का मतलब ये था कि ईश्वर ने उसको पूरे 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन इन बदमाशों ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने उसमें 70 पैसों निकाल लिए और 70 पैसों ही केवल मुझे दिए। तो इसीलिए वह कहता है कि हे गॉड, अब मुझे रेस्ट ऑफ द मनी सेंड कीजिए, बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, है ना, नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, इस मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए, बल्कि मुझे डायरेक्टली भेज दीजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रूक्स थे। तो बच्चों ये थी हमारे पहले पार्ट की स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। बच्चों इस स्टोरी को आप 2 या 3 बार सुनिए, पूरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और परीक्षा में आंसर लिखते समय ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। स्टोरी आपको समझ आ रही है, स्टोरी आपको ठीक लग रही है, तो इसी तरह मैं और भी आगे नए चैप्टर्स को लेकर आऊंगा, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।